Good morning student, I am Vijay Verma. Today in this video we will know about from fiber to wool means कैसे फाइबर से वूल प्राप्त की जाती है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे. In the following section you will learn about the journey of wool from the rearing and breeding of the wool yielding animals to the final finished wool. मीन्स इस सेक्शन में आप ऊन का प्रोडक्शन करने वाले जानवरों के पालन पोषण और प्रजनन से लेकर अंतिम तैयार ऊन तक की यात्रा के बारे में जानेंगे. गेटिंग वूल फाइबर्स फ्रॉम शीप इन्वॉल्व्स द स्टेप्स गिवन बिलो. तो फर्स्ट है इसमें रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप मीन्स भेड़ों का पालन और प्रजनन. शीप आर हार्बिवोर्स एंड प्रीफर लीव्स एंड ग्रास. मीन्स भेड़ शाकाहारी होते हैं और पत्तियों और घास खाना पसंद करते हैं. हाउएवर द वूल yielding sheep are given protein rich food such as mixture of corn, pulses, jowar and oil cake. मीन्स हालांकि ऊन का प्रोडक्शन करने वाली भेड़ को प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है जैसे कि दाल, ज्वार और ऑयल केक. क्लियर. शीप फीड ऑन सच ए डाइट डेवलप ए गुड ग्रोथ ऑफ कर्ली एंड शाइनी हेयर. मीन्स इस तरह का चारा खाने से भेड़ पर घुंघराले और चमकदार बालों की अच्छी ग्रोथ होती है. डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वूल द शीप आर सिलेक्टिवली ब्रीड बाय चूजिंग द पेरेंट्स ऑफ द शीप विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन्स भेड़ की गुणवत्ता के आधार पर वांछित विशेषताओं के साथ भेड़ के माता पिता को चुनकर एक नस्ल तैयार की जाती है. शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल. मीन्स ऊन के लिए हमारे देश के कई हिस्सों में भेड़ें पाली जाती हैं. When the reared sheep develop a thick growth of hair, they are shaved off. मीन्स जब पाली हुई भेड़ पर बहुत से घने बाल आ जाते हैं तो वे मुंडा हो जाते हैं, मतलब कि उनके शरीर के बाल काट दिए जाते हैं. Now we come out on shearing. The process of shaving off a sheep body to obtain fleece along with a thin layer of skin is called shearing. Means shearing त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के शरीर को शेव करने की प्रोसेस को shearing कहा जाता है. This is done with the help of hair cutting machine. Means यह बाल काटने की मशीनों की मदद से किया जाता है. Shearing is done only once in a year, generally in spring or early summer. Means बाल काटना वर्ष में केवल एक बार किया जाता है, आमतौर पर वसंत या शुरुआती गर्मियों में. After the shearing, the sheep is immediately dipped into an antiseptic to prevent any skin infection. Means shearing करने के बाद भेड़ को तुरंत किसी भी स्किन इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डुबाया जाता है. Now we come out on washing or scouring. The sheared skin with hair is thoroughly washed in soap solution in a number of tanks to remove greases, dirt and dust. Means बालों के साथ कतरनी वाली त्वचा से चिकनाई, गंदगी और धूल को हटाने के लिए कई टैंकों में साबुन के घोल में अच्छी तरह से धोया जाता है. The process of removing grease, dirt and dust from the hair is called scouring. Means बालों से चिकनाई, गंदगी और धूल हटाने के प्रोसेस यानी प्रक्रिया को स्कोरिंग कहा जाता है.
Nowadays scoring is done by machine means आजकल मशीनों के द्वारा स्कोरिंग यानी कि धुलाई की जाती है। The scored hair are then dried means झुलसे बाल फिर सुखाए जाते हैं। Now we come out on carding. The clean selected wool fibers are passed through rollers means साफ सिलेक्टेड वूल फाइबर्स को रोलर्स के माध्यम से गुजारा जाता है। This straightens the fibers and remove the unwanted matter means यह फाइबर्स को सीधा करता है और अवांछित पदार्थ यानी कि मटेरियल्स को बाहर निकालता है। The fibers are scoured again and dried means फाइबर्स को फिर से धोकर फिर सुखाया जाता है। Now we come out on dyeing. The wool fibers of light or white color are dyed in any color of choice means हल्के या सफ़ेद रंग के वूल फाइबर्स को पसंद के किसी भी रंग में रंगा जाता है। Now we come out on spinning and weaving. The wool fibers are straightened, combed and rolled into yarn means ऊन के फाइबर्स को सीधा किया जाता है और यार्न यानी कि कच्चे धागे में घुमाया जाता है। लॉन्गर फाइबर्स गिव्स वूल यार्न फॉर स्वेटर्स मीन्स जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं वो स्वेटर के लिए वूल यार्न देते हैं। क्लियर? शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ मीन्स छोटे फाइबर को काता जाता है और उन्हीं कपड़ों में बुना जाता है। Now we come out on occupational hazard of wool industry. Peoples working in the sorting department are at risk because they may get infected by anthrax bacteria. Means छटाई विभाग में काम करने वाले लोगों को खतरा है क्योंकि वे एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकते हैं। दिस बैक्टीरिया कॉज ए फैटल ब्लड डिसीज कॉल्ड शॉर्टर डिसीज मीन्स यह बैक्टीरिया एक घातक ब्लड डिसीज का कारण बनता है जिसे शॉर्टर डिसीज कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू टू ऑल।